नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीके स्टू चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और जो ये कंडीशन इस समय हमारे देश में चल रही है उसका सामना अच्छे से कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान भी दे रहे होंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको सर्ट्स में जो मेन फॉर्मूलेज हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम जानेंगे आज। कौन से फॉर्मूले ऐसे हैं जो हमें आने चाहिए सर्ट्स के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो आज की। तो भाई सर्च में जो पहला फॉर्मूला हम देखेंगे, पहली बात तो समझते हैं सर्च होता क्या है। तो कोई भी नंबर अगर वो रूट में लिखा हुआ है ना, तो हम कहते हैं कि जो है वो सर्च है। फॉर एग्जांपल रूट ए, ये एक सर्ड की फॉर्म है। बी टू द पावर 3/2 ये एक सर्ड है, ठीक है ना। इसके अलावा ए प्लस रूट बी ये सर्ड है। 5 अंडर रूट ए टू द पावर 6 इट इज सर्ड। ये सर्च की फॉर्म है। अब इन पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे वो हमें जानना है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कि फॉर्मूले कौन कौन से हैं वो हमें जानने पड़ेंगे। तो फॉर्मूले देख लेते हैं भाई, कौन कौन से फॉर्मूले हमें आज पढ़ने हैं। तो भाई पहला फॉर्मूला है, अगर आपको दे रखा है अंडर रूट पी और यहाँ पर दे रखा है एम, मतलब कि रूट एम। बात समझ में आ रही है? तो इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है पी टू द पावर 1/m। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया यहाँ पर 2, तो हम जानते हैं कि जब रूट दे रखा होता है तो उसका मतलब यहाँ पर 2 लिखा होता है। लिखा हो या मत लिखा हो, ये 2 इसका एक अंडरस्टूड फॉर्म होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 की पावर 1/2। आपको जैसे सपोज यहाँ पर 5 यहाँ लिखा है और 3, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 1/5। बात समझ में आई है? ये पहला फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला देखते हैं। दूसरा फॉर्मूला है, आपको दिया है रूट एम और यहाँ लिखा हुआ है P मल्टीप्लाई बाय Q। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? P टू द पावर 1/m मल्टीप्लाई Q टू द पावर 1/m। बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपको दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और रूट दे रखा है यहाँ पर 5। तो क्या हो जाएगा इसका? 2 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/5। बात समझ में आई? नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। थर्ड फॉर्मूला आपको दिया एम पी बाय क्यू। तो क्या हो जाएगा ये? P टू द पावर 1/m डिवाइडेड बाय Q टू द पावर 1/m। फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा है यहाँ पर, यहाँ 3 दे रखा है और यहाँ पर दे रखा है 2/5। तो हो जाएगा इसका 2 टू द पावर 1/3 एंड 5 टू द पावर 1/3। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं फॉर्मूला। आपको दिया है अंडर रूट पी और यहाँ दे रखा है एम और इसकी होल पावर दे रखी है। इसकी होल पावर दे रखी है आपको, सपोज एन दे रखी है। तो क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा इज इक्वल टू, देखो p टू द पावर 1/m तो इधर से आएगा, ये जो है इसको तो हमने पढ़ा भी, ये तो हो जाएगा ये। और पावर इसकी भी दे रखी है, कितना n दे रखी है, पावर n दे रखी है। दोस्तों ये भी एक फॉर्मूला है। पावर की पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाती है, मतलब कि ये हो जाएगा p टू द पावर n/m। क्या हो जाएगा? p टू द पावर n/m। पावर की पावर सपोज आपको दे रखा होता ना a की पावर, सॉरी आपको दे रखा होता a टू द पावर b होल पावर c दे रखा होता, सपोज ये दिया होता आपको। तो क्या हो जाता है इसका आंसर? इसका होता था आंसर a टू द पावर b मल्टीप्लाई बाय c। ये हो जाता। पावर की पावर जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 1/m मल्टीप्लाई बाय n कितना हो जाएगा? n/m। ये इसका आंसर हो गया। जैसे हमें दे रखा होता, यहाँ पर दे रखा है √3, यहाँ 5 दे रखा है और होल पावर 7। तो क्या करेंगे भाई? 5 की पावर 1/3 लिख दिया और होल पावर 7 लिख दिया। इसके बाद क्या आ जाएगा? 5 की पावर 7/3। तो ये इसका
आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। आपको दिया p टू द पावर m मल्टीप्लाई p टू द पावर n। क्या दिया? p टू द पावर m मल्टीप्लाई p टू द पावर n। तो क्या बोलेंगे इसको? जब आपको बेसिस सेम दे रखे हैं तो जो इसके पावर्स हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं, मतलब कि ये m प्लस n हो जाएगा, p की पावर m प्लस n हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 5, मतलब 2 की पावर 8 इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए अगला देखते हैं। आपको दिया p टू द पावर m डिवाइडेड बाय p टू द पावर n, आपको ये दिया। तो बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो यह क्या होता है, पावर्स आपस में माइनस हो जाती हैं, p टू द पावर m माइनस n हो जाएगा यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया 2 टू द पावर 3 अपॉन 2 टू द पावर 1 दे रखा है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 आंसर आ जाएगा इसका। चलिए आगे देखते हैं। आपको दिया है p टू द पावर m होल पावर n, वही पावर की पावर दे रखी है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? मैंने कहा था अगर पावर की पावर दे रखी है तो पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो m मल्टीप्लाई बाय n। आपको दिया फॉर एग्जांपल 2 की पावर 3 और होल पावर दे रखा है आपको 5, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5। बात समझ में आ रही है? तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, ये आपका आंसर है। यहाँ पे एक फॉर्मूला और देखते हैं। आपको दिया p मल्टीप्लाई बाई q टू द पावर n दे रखा है, तो क्या हो जाएगा ये p टू द पावर n मल्टीप्लाई बाई q टू द पावर n। फॉर एग्जांपल आपको दिया 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 5 दे रखा है, तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगला देखते हैं। आपको दिया है p टू द पावर 0, तो भाई किसी की पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है। आपको दिया p टू द पावर -1, तो ये 1 बाय p हो जाता है। आपको दिया p की पावर -q, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन p टू द पावर q हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 अपॉन p टू द पावर q हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये फॉर्मूलेज आप लिख लीजिए। इसके बाद आता है एक कॉन्सेप्ट है रेशनलाइजेशन का। रेशनलाइजेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। तो भाई ये कॉन्सेप्ट क्या है? आपको दिया 1 बाय 2 प्लस √3, तो उसको सॉल्व करना है अगर मुझे, तो क्या करना पड़ता है इस मेथड के अंदर? क्या करो, अगर इस टाइप से कोई टर्म दे रखी है आपको, तो जो है इसके जो बीच में साइन दे रखा है ना प्लस का, इसको हटा दो, यहाँ लगा दो माइनस साइन, साइन चेंज कर दो मतलब, और उससे ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। 2 माइनस √3 से ऊपर नीचे मैंने डिवाइड कर दिया। तो ये जो मेथड है पूरा का पूरा, इसको बोलते हैं हम रेशनलाइजेशन। मतलब कहने का ये है कि अगर आपको दे रखा है सपोज 1 अपॉन a प्लस माइनस √b दे रखा है आपको, तो हम करेंगे मल्टीप्लाई a माइनस प्लस √b से ऊपर भी, और a माइनस प्लस √b से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी। मैंने आपको एग्जांपल पीछे बताया था, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। आपको दिया सपोज यहाँ पर 1 अपॉन √3 प्लस √2 करना है आपको इसको रेशनलाइज, तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय √3 माइनस √2, ऊपर भी और नीचे भी √3 माइनस √2, सॉल्व करेंगे इसको और आपका आंसर आ जाएगा। इट इज़ कॉल्ड रेशनलाइजेशन। बात समझ में आ रही है? अब कुछ और फॉर्मूले हैं, वो ट्रिक भी कह सकते हैं आप, थोड़ा अच्छे फॉर्मूलेज हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। जैसे कि आपको क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल आपको दिया √2 प्लस √2 प्लस √2, और ये जा रहा है अप टू इन्फिनिटी तक, ऐसे ही जा रहा है अप टू इनफाइनाइट तक, अनंत तक जा रहा है। इसका आंसर क्या होगा? तो भाई इसका आंसर आप लिख सकते हैं डायरेक्ट। इसका आंसर कितना होता है,
ये आपको दे रखा है, तो इसका आंसर जो है वो होता है कितना, जो ये आपको नंबर दे रखा है ना, ये 2 दे रखा है, इसको फैक्टराइज करो। 2 को बड़ा फैक्टराइज हमने कितना आएगा भाई, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 आएगा ना, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा। तो अगर ये इस फॉर्म में आ रहा है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की फॉर्म में आ रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, जो बाद वाला है 2 आ जाएगा इसका आंसर। आप मेरी बात समझे नहीं होंगे, एक बार और देखते हैं। मैंने कहा आपसे, आपको अगर दे रखा है सपोज इस फॉर्म में दे रखा है रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स, और ये चल रहा है अप टू इनफाइनाइट तक। आपसे बोला इसका आंसर क्या होगा, तो दोस्तों जो ये एक्स दे रखा है ना, इसके करने पड़ेंगे हमें फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल इसके फैक्टर इस फॉर्म में आए, m मल्टीप्लाई बाय m प्लस 1, इस फॉर्म में आते हैं फैक्टर्स। तो अगर ये m इंटू एम प्लस 1 की फॉर्म में आते हैं, तो आपका जो आंसर है वो m प्लस 1 हो जाता है। आपका आंसर जो है वो m प्लस 1 हो जाता है। मेरे कहने का मतलब ये था। तो मैंने जो आपको बताया था एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा है सपोज रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 और अप टू दे रखा है इनफाइनाइट तक। तो 6 का मैंने फैक्टर किया, तो 2 और 3 ये 2 फैक्टर आएंगे। तो भाई ये m मान लो, और ये हो गया m प्लस 1, तो इस फॉर्म में आ गया ना, m इंटू एम प्लस 1 की फॉर्म में ये आ गया आंसर। तो इसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा, 3 होगा। m प्लस 1 इज द आंसर। तो इसका आंसर जो है वो कितना है, 3 है। तो जो लॉन्ग मेथड है वो यूज़ ना करके हमारा शॉर्ट में ही काम हो जाता है। बात समझ में आ रही है। एक फॉर्मूला और देखते हैं। सपोज आपको दिया x माइनस रूट एक्स माइनस रूट एक्स, और ये जा रहा है अप टू इनफाइनाइट तक। दोस्तों यहाँ पर यही करना है, x के फैक्टर करेंगे हम। x के फैक्टर जो है m, और m प्लस 1 की फॉर्म में आ रहा है। तो अगर ऐसा है तो जो ये m है ये आपका आंसर बन जाता है। m है ये आपका आंसर हो जाएगा अगर ऐसा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल वही क्वेश्चन लेते हैं, आपको दिया रूट 6 माइनस रूट 6 माइनस रूट 6, ठीक है, जा रहा है ये अप टू इनफाइनाइट तक। तो 6 के फैक्टर कितना है, 2 और 3 आ गए थे। भाई ये m की फॉर्म में है, ये m प्लस 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 इज द आंसर। 2 इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको। वहीं अगर आपको दे रखा है, एक फॉर्मूला और देख लेते हैं भाई। आपको दे रखा है सपोज रूट एक्स कोई सिंबल नहीं है, ना प्लस ना माइनस, रूट एक्स, और जा रहा है ये कहाँ तक, अप टू इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इसका दोस्तों आंसर कितना हो जाता है, इसका आंसर x हो जाता है डायरेक्ट। क्या आंसर है इसका, x हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है सपोज 2 रूट 2 अब टू ये दे रखा है आपको इनफाइनाइट तक, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका आंसर। लास्ट फॉर्मूला देख लेते हैं आज का। आपको दिया है रूट एक्स और जा रहा है ये n टाइम्स तक। जो पहले बताया वो जा रहा था इनफाइनाइट तक, टर्म नहीं मालूम थी, अब टर्म मालूम है हमें, n तक जा रहा है। तो भाई दोस्तों इसका जो आंसर है वो होता है x की पावर 2 टू द पावर n माइनस 1 बाय 2n, x टू द पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2n। बात समझ में आ रही है, ये भी 2 की पावर n है। x टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर n। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया 3 रूट 3, ये जा रहा है अप टू सपोज n टर्म्स तक जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 3 टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर n। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि जो है जो मैंने आपको बताया आज वो आपको समझ में आया होगा। और अगर कोई भी दिक्कत अगर आपको आई है इन फॉर्मूलेज में जो बताए गए हैं, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करिए, जिससे कि मैं जान पाऊँ कि मैंने कहाँ गलती करी है और उसको इम्प्रूव कर पाऊँ।
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।